नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत आपका स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लक्ष्मीकांत, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप यह बात समझ गए हैं कि आपके आध्यात्मिक स्तर में भी बदलाव की जरूरत है। सो यू हैव अंडरस्टूड दैट देयर शुड बी अ चेंज इन योर स्पिरिचुअल लेवल। आपका आध्यात्मिक स्तर आपसे जुड़ी हर बात पर मोहर लगाता है कि उस बात या विषय पर आपको क्या महसूस होना चाहिए, आपकी भावनाएं क्या होनी चाहिए और आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। Your spiritual level identify and record each thing related to you and makes sets of instruction as to how you should feel, what emotions you should have, and what should be your reaction for a particular thing or subject. इस कारण से आप अवचेतन रूप में वही निर्णय बार बार लेते हैं जो निर्णयों में बदलाव की जरूरत है। For this reason, you take same decisions over and over, those which are needed to be modified. भावनाएं तत्काल बदल जाती हैं, लेकिन आपका आध्यात्मिक स्तर बदलने के लिए थोड़ा समय लेता है। यही पर चेतना काम आती है। Emotions change instantly, but your spiritual level takes some time to modify. Here, your consciousness comes into play. चेतन रूप में आप यह जान सकते हैं कि किसी विषय या स्थिति में आप में उत्पन्न होने वाली भावनाएं आपके आर्थिक स्तर को बढ़ा रही हैं या कम कर रही हैं। इस तथ्य पर वह भावनाएं सही होगी या गलत। In conscious state, you can realize for any subject or situation, the emotions generating in your mind are either increasing or decreasing you economically. On that basis, those emotions will be correct or incorrect. इसे करने के लिए आपको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। To do this, you have to give attention on 3 things. पहली बात, शब्दों का चयन। आप जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, बोलकर, लिखकर, सुनकर या विचार करके उनका चुनाव सावधानी से करें। First thing, selection of words. Whichever words you are using by saying, hearing, writing or in mind should be selected carefully. आप इस सच्चाई को कभी भी ना भूलें कि आपका मस्तिष्क सच और झूठ में फर्क करना नहीं जानता। Do not ever forget the fact that your brain do not know to differentiate between a true and a false. तो जो भी शब्द आप बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं या जिनके बारे में आप विचार करते हैं, आपका मस्तिष्क उन्हीं शब्दों को सच मान लेता है। So, whichever words you are speaking, hearing, writing or imagining, your brain consider those words as true. दूसरी बात है अनुसरण। हम हमारी पूरी जिंदगी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और यह बताने की जरूरत नहीं कि हम दूसरों से ही सीखते हैं। Second thing is modeling. In our lifetime, we keeps on learning new things and obviously we learn from others. तो यह सीखी हुई बातें आपका भला कर रही हैं या बुरा, इसका फैसला आपका आर्थिक स्तर सीधे सीधे बता देता है। Then, these things you learned are beneficial or not beneficial to you is being straight away determined by your financial levels. यह बात आसान तो है, लेकिन आसान बातें हमारे मस्तिष्क को पसंद नहीं आती। इसलिए हमारा मस्तिष्क इसे मुश्किल बना देता है। This is a simple thing, but our brain hates simple thing, so our brain makes it difficult. अगर हमें सीखी हुई बात से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमारा मस्तिष्क उस बात को छोड़ देने के बजाय उसमें बदलाव करके मुनाफा हासिल करने की कोशिश करता है। If we are not getting any profit from the things we learned, then our brain starts modifying them to earn profit instead of leaving them. देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई गुण आपको फायदा दे रहा है, तो उसमें थोड़े बदलाव करने पर वो गुण आपको ज्यादा फायदा देगा। लेकिन अगर कोई गुण आपको किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं दे रहा, तो आप उस गुण में दुनिया भर के बदलाव करने पर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। See friends, if any skill is giving you profit, then even with small modification, you can earn a big profit from that. But, if any of your skill is not generating any revenue, then even upside down modification in that will not give you anything.
ऐसा करके आप अपने संसाधनों का विनाश कर रहे हैं। By doing this, you are destroying your resources. तीसरी बात है विशेष घटनाएं जो आपके मन पर छाप बना गई हैं। Third thing is special incidences that have deep impact on your mind. दोस्तों, जिंदगी में घटनाएं, दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। कोई घटना सिर्फ उस समय हमारे जीवन पर विशेष असर डालती है। Friends, incidences and accidents keeps on happening in our life. A particular incident impacts uniquely only at that time. लेकिन अगर हम उस घटना की भावनाओं के साथ दूसरे काम करने लगे तो हमको मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। But if we start using those emotions related to that incident somewhere in our work, then we will not get the expected results. आपको आपके अतीत की यादों को अतीत में ही रखना होगा और वर्तमान में अपना जीवन जीना होगा। You have to leave your past behind and start living life in present. यह तीनों बातें आपके अध्यात्म से जुड़ी वह बातें हैं जिनका सीधा असर आपके आर्थिक स्तर पर पड़ता है। These three things are those whose impact is seen directly on our financial or economic aspect. आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। We will take a break here. जल्दी ही मिलेंगे। See you soon. नमस्ते।